गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा लेसन नंबर 3 दादी माँ का प्यार। देखो बच्चों, दादी माँ का प्यार लेसन लिखा है रमाकांत कांत जी ने। उनका जन्म है 25 अक्टूबर 1949 खंडेला, उत्तर प्रदेश। रचनाएं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है देखो। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। उनका परिचय देखते हैं। परिचय, रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। देखो बच्चों, आगे देखते, जरा सोचो और बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि। तो देखते हैं बच्चों, जल और वन समाप्त हो जाए तो क्या होगा। देखते हैं। जल और वन ईश्वर द्वारा दिए गए अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को जल की आवश्यकता है ना बच्चों। पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल द्वारा सिंचने से ही पौधे बढ़ते हैं और पेड़ बनते हैं। यदि किसी दिन जल समाप्त हो जाए तो इस विशाल पृथ्वी पर जीवन नहीं बचेगा। पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की वनस्पति, फल, अनाज, यहाँ तक कि नन्हे बच्चों को भी दूध नहीं मिलेगा। धीरे धीरे प्राणियों की सभी जातियाँ विलुप्त हो जाएगी। इसी प्रकार वन भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। वन पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यह वातावरण में व्याप्त वैशाली वायु को ग्रहण कर उसे स्वास्थ्यप्रद प्राणवायु में बदल देते हैं। ट्री, वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनों के कारण भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है। वन हमें अनेक प्रकार के फल फूल देते हैं, औषधि, लकड़ी आदि देते हैं। यदि वन नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे। देखो बच्चों, आगे क्या है। आगे देखो, दादी माँ का परिवार लेसन। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। एक छोटा सा दादी माँ का एक छोटा सा घर था। यो तो वह निपट अकेली थी। निपट यानी केवल मात्र। फिर भी घर आबाद था। आबाद यानी कि भरा पूरा था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती थी। दादी माँ सुबह रोज उठती थी। घर बुहारती संवारती। बुहारना संवारना यानी कि स्वच्छ करना, सजाना। देखो, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती। परिवारजनों से बतियाना यानी बातें करना। परिवार फॅमिली मधील लोगों के साथ वो बातें करती थी। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद यानी बनियान ट्री। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। घोंसले में कौन रहती थी? चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया यानी सहेलिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चुईया। दादी माँ की कौन थी? एक और भी साथिन थी, चिंकिया उसका नाम था। पेड़ के नीचे बिल बनाकर वो रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ की यही दिन दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चुईया वे सब आदि होती खुश, तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ सब लोगों को, घर के लोगों को देखकर खुश होती थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहते थे सुखी। देखो आगे क्या है।
ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। नीलू चिड़िया ने क्या दिए? अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। अंडे में से 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला। टीनू मीनू उसका नाम निकाला। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी को क्या मिले? 2 बेटों के उपहार मिले। चुसुक मुसुक थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। दुलारना यानी प्यार करना। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़े लगाते। 4 बच्चे घर आंगन में दौड़ते थे, हंसते खेलते थे और खाते गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे। खेल खेल में वो पढ़ते भी थे, लड़ते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो। दादी माँ क्या बोलती है? मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रह करो, तब ही तो कहते हैं एकता है। जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहते थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया। एक बार क्या हुआ? संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। मातम यानी कि शोक छा गया। क्या हुआ? शोक छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहान में धान उगे हुए थे। रात खलियानी यानी कि कटी फसल रखने का स्थान। सूरज की किरणें ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया। उसने क्या सबको बतलाया? सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वो खाली है। घर जाने की उसने विदा ली। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई। बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई। देखो, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। वह तब वह बात समझ पाई कि फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। क्या हुआ है? हम सब उलझ गए। देखो कैसे उलझ गए, देखते हैं। बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया यानी शिकारी के जाल में हम सब लोग फंस गए हैं। बहु तेरे उन्होंने यत्न किए। यत्न यानी कि कोशिश, बहुत कोशिश की, निकल न सके, उलझ गए। चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। सभी के हाल बेहाल हो रहे थे। सब बेचैन हो रहे थे। देखते आगे क्या है। आ रहा था बच्चों का ख्याल मन में आया। सबको बुरी बातें वे सोचने लगे। सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। देखो, नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। दादी माँ ने क्या सिखाया? सीख सुनाई दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली। तुनक्कर वह यो बोली। तुनक्कर बोलना यानी कि चिढ़कर बोलना। देखो, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। देखो, टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति। टीनू ने क्या युक्ति समझाई, देखते हैं आगे। देखो, उससे मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। देखो, टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। देखो, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार।
जाल सहित वे उड़ लिए, भगा जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। देखो आगे क्या है, बह लिया ठगा सा रह गया, ठगा सा रहना यानी कि चकित होना। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता हो बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सकुचे, सीधे सीधे दादी माँ के घर पहुँचे, सीधे वो दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुँह लटकाए दादी वेट कर रही थी। बुरे विचार मन में आए, चिंकी थी आंखों में, चिंकी के आंसू में आंसू थे, चिंकी के आंसू में क्या थे, आंसू थे। उदास रहे, चुसुक मुसुक थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। क्लांत यानी कि थका हुआ। अचानक कलरव हुआ आंगन में, कलरव होना, पंछियों के मधुर ध्वनि आना, मधुर ऐसा आवाज आना। सबने देखा, आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। उनमें कौन कौन थे, नीलू टीनू मीनू प्यारे प्यारे थे। विचित्र हाल उनका देखा, उनका विचित्र हाल हुआ था। अनेक अनेक थे, पर था उनमें एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। एक साथ वो आंगन में उतरे थे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। दादी माँ ने क्या किया, गर्दन ऊंची की। खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें, वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज। दादी ने क्या बोला, नीलू आज बहुत देर से आई हो, खैरियत तो है, क्या हुआ था आज काज। नीलू ने हाल सुनाया, नीलू ने सबके हाल सुनाए। दादी माँ को सब बताया। यो पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। देखो तनिक हमें संभालो, इसे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ ने क्या बताई है, राज की बात उन्हें बताई। वो क्या बोलती है, देखो उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। काम क्या करेगी, एकता की गोली काम करेगी, यानी एक संग रहना बहुत अच्छा है, यानी कि एकता में बड़ी शक्ति होती है, ऐसी दादी माँ वो बोलती है। काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी। देखो जाल में मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली। नीलू क्या बोलते हैं, मीठी बोली बोलते हैं। देखो हम एक है, पर क्या करे, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। दादी माँ ने एकता का पाठ पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए ना बच्चों। वही यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, झिझक यानी संकोच। चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे, आहा मौसी चुसुक मुसुक को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। चिंकी के मन को बात भाई। भाग दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास। देखो चिंकी क्या कर रही है, जाल के पास गई। चुसुक मुसुक भी थे आसपास, चुसुक मुसुक आसपास, जाल के आसपास थे। पहले दांतों से काटा जाल, आज़ादी हुए सब तत्काल। पहले दांतों से उन्होंने जाल काटा है, आज़ाद हुए सब। चिड़े चिड़िया चंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुसुक मुसुक खेलने लगे, टीनू मीनू चुसुक मुसुक खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में,
पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, दादी माँ की सीख रंग लाई है। सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो बच्चों यह पाठ इधर पूरा हुआ है। तो बच्चों इस पाठ से तुम्हें क्या सीख मिलती है? एकता में बड़ी शक्ति है। तो बच्चों आगे देखते हैं इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला है, देखते हैं, मैंने समझा। क्या समझा तुम्हें ये लेसन पढ़कर? क्या समझ में आया? हम सबको एक संग रहना चाहिए, एकता में बड़ी शक्ति है ना। मुसीबत के समय हमें शांति, धैर्य, एकता और एकाग्रता के साथ मुसीबतों का सामना करना चाहिए। यह सीख यह पाठ से यह सीख मिलती है। तो देखते आगे क्या है बच्चों। शब्द वाटिका, नए शब्द देखते हैं। निपट, निपट यानी कि केवल मात्र। आबाद, भरा पूरा। बुहारना, बुहारना यानी कि स्वच्छ करना। दिन दुनिया यानी संसार। खलिहानी, कटी फसल रखने का स्थान। क्लांत यानी कि थका हुआ, क्लांत होना, थका होना। कलरव, पंछियों की मधुर ध्वनि। आनन फानन में शीघ्रता से यानी कि जोर से। मुहावरे, देखते हैं इस पाठ के मुहावरे। तुनक कर बोलना, चिढ़कर बोलना। अकल का पता खोलना, तरकीब बताना। ठगा सा रहना यानी कि चकित होना। कहावतें, 1 और 1 11, एकता में बल। अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। तो देखो बच्चों आगे क्या है। अध्ययन कौशल्य, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय उदाहरणों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। क्या है? राज्य का नाम, अभयारण्य का नाम, विशेषताएं, राज्य की विशेषताएं, अभयारण्य का नाम, उस राज्य में कौन सा अभयारण्य और उनकी विशेषताएं बताने का है। देखो आगे क्या है। विचार मंथन, वृक्षवल्ली अमा सोयरे वनचरे। आगे देखते हैं। वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। सदैव ध्यान में रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। बराबर है, संगठन में ही शक्ति है। देखो आगे क्या है। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। क, चिंकी ने भी दो बेटों का उपहार दिया। ख, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। टीनू मीनू चुसुक मुसुक खेलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। तो घटना के अनुसार हम क्रम लगाएंगे। तो पहला है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। पहला कौन सा है? घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। दूसरा, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। 3, टीनू मीनू चुसुक मुसुक खेलने लगे। 4, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। देखो प्रश्न क्रमांक 2, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। देखो पहला प्रश्न कौन सा है? चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बराबर ना। 2, प्रश्न क्रमांक 2, बहेलिया कब ठगा सा रह गया? उत्तर, जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। 3, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? दादी माँ सुबह उठकर दादी माँ का घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। 4, चुसुक मुसुक ने किससे जाल काटा? देखो चुसुक मुसुक ने अपने पहने दांतों से जाल काटा। देखो आगे क्या है। आगे भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। देखो वाक्य में प्रयोग करते। पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखो क्या है आगे के शब्द। थैलिया, थैली,
वाक्य में प्रयोग, हमें पॉलीथीन के स्थान पर कपड़े की थैली का प्रयोग करना चाहिए। 2 नंबर क्या है? पंखा, पंखे। वाक्य में प्रयोग, दोनों पंखे खराब हो गए हैं। 3 नंबर क्या है? दीवार, दीवार, दीवारें। वाक्य में प्रयोग, पुताई के बाद घर की दीवारें चमक उठी। नंबर 4 राजा, राजा। दशरथ एक प्रजापति राजा थे। दशरथ एक प्रजापति राजा थे। नंबर 5 वस्तुएं, वस्तु। किसी प्राणी और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नंबर 6 भेड़िया, भेड़िया, भेड़िए। सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। 7 बहू, बहुए। तीनों बहुए दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती है। नंबर 8 रोटी, रोटियाँ। डिब्बे में रखी सारी रोटियाँ बंदर ले गए। तो देखो बच्चों, आगे यह भी प्रश्न इस पाठ पर आधारित पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पहला, दादी के परिवार में कौन कौन थे? दादी के परिवार में नीलू चिड़िया थी, जो अपने 2 बच्चों टीनू मीनू के साथ आंगन के बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर चिंकी चुईया रहती थी। चिंकी के भी 2 बच्चे चुसुक मुसुक थे। प्रश्न क्रमांक 2, चिड़िया में मातम क्यों छा गया? देखो, एक बार शाम के समय बहुत से चिड़िया धान के खेत में दाना चुग रहे थे। वहाँ एक बहेलिए ने अपना जाल बिछा रखा था। दाना चुगने के बाद जब चिड़िया अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी तो सब जाल में फंस गई, इसलिए चिड़ियों में मातम छा गया। प्रश्न क्रमांक 3, चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? टीनू मीनू के कहने पर सभी चिड़ियों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते सब दादी माँ के घर पहुँचे। वह दादी माँ के कहने पर नीलू और मीनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की। चिंकी और उसके दोनों बच्चों चुसुक मुसुक ने अपने पहिने दांतों से जाल को काट दिया। तो इस पर यह लेसन कंप्लीट हुआ। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।